पढ़ चुके थे जो गुण संधि में जो आद गुना और अदेन गुना दोनों सूत्रों की बात चर्चा हुई थी। गुण उसमें 3 प्रकार के हैं, अ, ए, ओ, और आद गुना सूत्र जो है वो गुण विधायक सूत्र है और गुण संज्ञा सूत्र जो है वो अदेन गुना है। अब जो है उससे आगे था उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेशे अनुनासिको जित संज्ञा स्यात्, उपदेशे अनुनासिको जित संज्ञा। कहा कि उपदेश में जो अनुनासिक अच है उसको भी इत संज्ञा होती है। कहा उपदेश में जो अनुनासिक अच उसको भी क्या होता है, तो आप लोग तो उपदेश पढ़े ही हैं। उपदेश आद्य चार शुरू में ही जब संज्ञा प्रकरण शुरू हुई थी तो उसी समय बताया गया था आप लोगों को जो उपदेश आद्यो चारणम ग्रंथकर्ता के माने पाणिनि, कात्यायन और पतंजलियों के तीनों मुनियों का जो प्रथम उच्चारण है वही क्या है, उपदेश है। उस उपदेश में धातु सूत्र गणोनादि नाम लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेश उपदेशा प्रकृतिता, ये जो उपदेश है उसी उपदेश में जो अनुनासिक विशिष्ट जो अच, उपदेश मतलब धातु सूत्र गण उनादि में जो विशिष्ट अच है, अनुनासिक विशिष्ट जो अच है उसी को क्या होता है, इत संज्ञा होती है। अब बताया गया कि आप अनुनासिक विशिष्ट अच तो बोल दिए, तो उपदेश तो हम लोग जानते हैं, अच भी जानते हैं, अनुनासिक क्यों कौन हुआ, तो कहा कि प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या है, पाणिनीय। कहा कि पाणिनि मुनि जो बोल दिए ना, पाणिनि मुनि का जो प्रतिज्ञा है जो जो अनुनासिक होते हैं वही उसका प्रमाण हो गया। मतलब जहाँ जहाँ वो अच को इत संज्ञा करेंगे वो समझ जाइए जो वो अनुनासिक विशिष्ट अच को ही इत संज्ञा कर रहे हैं। इसका वो कौन प्रमाण है, पाणिनि मुनि स्वयं। ठीक, आप देखिए लन सूत्रस्थ अवर्णेन सहोच्चार्य मानो रेफो गलियो संज्ञा का लन सूत्रस्थ, लन सूत्र में स्थित, लन सूत्रास्थ मतलब लन सूत्र में अवस्थित, लन सूत्र में जो है क्या है, लन में जो अ है, लन मध्य द्वित संज्ञा, लन सूत्र के मध्य में बीच में जो अ है उनके बारे में बता रहा है क्या, लन सूत्रस्थ अवर्णेन, लन सूत्रस्था वर्णेन, लन सूत्र में स्थित जो अवर्ण मतलब अ सहोच्चार्यमान, वो जो उच्चार्यमान होता है उसे र और ल का संज्ञा होगा। मतलब उसके साथ र और ल का संज्ञा समझिए, क्योंकि र और ल की र प्रत्याहार की सिद्धि होती है, हाय व्रत करे फे ल का और इसीलिए र प्रत्याहार बनते हैं, इसीलिए प्र। तो कहा हम की जो ये कैसे बोल दिया आप, जो र प्रत्याहार में मतलब लन सूत्र में जो आकार है वो र का बोधक है। तो कहा कि इसलिए उरन रह, क्या कहा, री जो री और ल का बोधक क्यों हुआ, कहा ना लन सूत्रास्था अवर्णेन, वर्णेन मतलब तृतीया विभक्ति है, अवन से स उच्चार्य मान, उसके साथ जो उच्चारित मान जो वर्ण होगा वो किस क्या होगा, र का लो का बोधक होगा। मतलब हम जहाँ अ का बोध कराएंगे किसके स्थान पे, री और री के स्थान पे, वो अ मतलब अन प्रत्याहार, सूत्रस्था वर्णेन अवर्णेन मतलब अन, तो उड़न रीति संज्ञक उत्तम। कहा री जो है कितने प्रकार के हैं, 30 प्रकार के। ये क्या है, पहले ही हम कह दिया है संज्ञा इति उत्तम, ये मैं कह दिया हूँ जो री 30 प्रकार के कैसे होता है। री 18, री 12, री वर्ण योग मिथा सावन्यम, री को परस्पर सवन संज्ञा होने के कारण 30 प्रकार की होती है। तो कहा उसके बाद कहा तत् स्थाने, तत् मतलब उसके स्थान में, किसके स्थान में, री और ली के स्थान में, यो अन मतलब जो अन होगा, मतलब री और ली के स्थान में जो अन प्रत्याहार होगा वो स रप र सन्नेव प्रवर्तित, वो रप्पर के साथ प्रवर्तित होते हैं, मतलब वो भी रहते हैं और उसके साथ र का बोध भी होता है, मतलब लकार का और लकार का दोनों का बोध होगा। तो री किस प्रकार में, री और री के स्थान में जो अन प्रत्याहार है, अन मतलब अयुन का आकार है उसी का नकार है, अ ई उ,
रपरत्व का भी बोध होगा और लपरत्व का भी बोध होगा। अब देखिए समझ जाइएगा, कृष्णार्थी है, कृष्णा प्लस लग गया आग गुना। अवन को आग गुना का सूत्र का वृत्ति है अवर्णा दची परे पूर्व परियो रेको गुण आदेश। अवर्णा दची अवन से पर, अवन मतलब अया आ बताए थे ना, अया आ के बाद अच होना चाहिए। अच कौन है? री। आग गुना अवर्णा दची अवर्ण से पर अच रे, अच क्या है? री। पूर्व पर क्या स्थान है? पूर्व हो गया और क्या हो गया? और ही मिल का गुण क्या हुआ? और तो क्या रूप बना? कृष्ण। अब कृष्ण में 9 हलंत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें से अ निकल गया ना, और ये मिलकर गुण अ हुआ है। कृष्ण अ प्लस रिद्धि कहाँ? धी। क्योंकि अ और ये मिलकर गुण क्या हुआ है? और कृष्ण अ धी। अब लग गया उड़न रपरा। क्या लगा? उड़न रपरा। ताकि आप देखिए यहाँ आप समझ, रीति त्रंसता संज्ञक उत्तम। रीत इस प्रकार का ये मैंने पहले ही बोल दिया हूँ। तो री किस प्रकार से किस प्रकार का होता है? री और री मिलकर, री और री मिलकर तत्स्थाने मतलब किसके स्थान में? री और री के स्थान में। ये नहीं कहा री के स्थान में, अकेले री के स्थान में नहीं बोला है। री और री के स्थान में जो अन तत्स्थाने यो अन, री के और री के स्थान में। यहाँ तो री नहीं ना है, री है ना, अये री के स्थान में क्या आया है? और अन प्रत्यार में आता है ना, वो क्या हो जाए? रपरत्व हो जाए। मतलब ये और जो है अर बन जाए। क्या बन जाए? अर। अब क्या हो गया? कृष्ण अर मिला दी 9 में अ मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्ण और अ जाएगा धी से क्या हो जाएगा? समझ गए? क्या समझे? जो कृष्णा प्लस रिधि था, आद गुना से अवर्ण कौन हुआ? कृष्णा में अच पर में कौन हुआ? री। और ही मिलकर गुण क्या हुआ? और कृष्ण अधी। अब लगा उड़न री इस प्रकार का है। तत्स्थान योन मैंने री और री के स्थान में जो अन प्रत्याहार होगा उसी को रपरत और लपरत करेंगे। री के स्थान पे आया होगा अन तो रपर होगा, और लिरी के रहता तो लिरी पे यदि अन पर जाएगा तो लपर होगा, मतलब ल के साथ प्रवृत्त होगा। तो यहाँ तो री के साथ री के स्थान में न अ आया था, इसलिए कृष्ण अ भी हुआ था, उसी को रपरत हो गया, मतलब र भी रहा अ भी रहा। तो कृष्ण अर ही मिल गया। क्या हो गया? अब यहाँ एक बात है, आप बताइए, कोई कह देगा जो र यहाँ ऊपर क्यों चढ़ा? र यहाँ गौधा के संयुक्त है ना, उस पर क्यों गया? आप देखिए ऐसा क्यों हुआ? ये र यहाँ भी लग सकता था, मान लीजिए ऐसे हो जाता। तो कहता है कि र यदि अचभिन्न रहेगा, र यदि अचभिन्न मतलब स्वरहीन हो, र यदि स्वरहीन हो और र के बाद यदि व्यंजन बना है तो र किसी के ऊपर में बैठ जाता है। र क्या होता है? आप जैसे मान लीजिए द र प, अब द र हलंत है, र हलंत है ना, इसका मतलब क्या? र में कोई स्वर वर्ण नहीं है। र अब मिलेगा ना आगे वाला वर्ण में, आगे वाला वर्ण क्या है? वो व्यंजन है कि स्वर? व्यंजन। यदि र वर्ण किसी के साथ मिलने के लिए जाएगा तो वो क्या होगा? सर पे बैठेगा। और र से कोई मिलने के जाएगा तो र प नीचे में लगेगा। अब ऐसे मान लीजिए प और र पूरा है, तो यहाँ प जाएगा मिलने के लिए ना, क्योंकि जिस व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण नहीं रहता है वो व्यंजन वर्ण अगले वाला वर्ण में मिलता है। तो यहाँ प है ना, प है कि नहीं? तो प में स्वर है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है, तो प जाएगा ना र से मिलने के लिए।
रॉ से मिलने के लिए जाएगा तो रॉ कहाँ में बैठेगा? नीचे में। नीचे में। रॉ जाएगा किसी से मिलने के लिए ऊपर में। मतलब जैसे अतिथि देवो भव होता है, जो जाता है तो क्या करता है, जिसके यहाँ जाता है वो अपने सर पे बिठाता है, और जिसके यहाँ आता है वो कहाँ बैठता है? नीचे में। देखिए यहाँ भी यही हाल है। रॉ गया यहाँ पे मिलने के लिए, रॉ कहाँ बैठा? ऊपर में। प गया रॉ से मिलने के लिए, रॉ कहाँ बैठा? नीचे में। इसलिए प्र बना। क्या बना? प्र। यहाँ क्या बना? दर्पण। इसी तरह देखिए, मान लीजिए प्र र आ क, देखिए इसलिए समझा दीजिए। कोई पूछ देगा आप लोगों से तो र कब ऊपर बैठ लगता है, चढ़ता है, कब नीचे, तो बताना है जब र स्वरहीन हो और किसी व्यंजन वर्ण से संयुक्त होगा तो र कहाँ बैठेगा? ऊपर। और कोई र से पहले यदि कोई व्यंजन वर्ण स्वरहीन होगा तो र कहाँ बैठेगा? उसके नीचे में। आप दोनों का देख लीजिए उदाहरण। देखिए आप देख लीजिए, यहाँ पहला वर्ण क्या है? प। स्वरहीन है या स्वर युक्त है? स्वरहीन है। स्वर कहाँ मिलेगा? वो नीचे में। किससे मिलेगा? र से। र से मिलने के लिए कि र मिलने के लिए आया है? र से मिलने के। र कहाँ लगा? नीचे में। र भी क्या है? स्वरहीन है। किससे मिलेगा? अ से। ये हल वर्ण में होता है, हल वर्ण के आपस की बात है, स्वर वर्ण के साथ नहीं, तब तो पूरा र हो जाएगा। पूरा र हो गया ना। और मिलकर क्या वर्ण बोलते हैं? प्र बोलते हैं। प्र बोलते हैं, मतलब आधा प र बोलते हैं ना। ये नहीं कहते हैं आधा प आधा र, नहीं बोलते हैं। आधा र आधा प और संयुक्त बोलते हैं। हो गया ना। अब इसके बाद स्वर वर्ण तो मिलेगा नहीं किसी व्यंजन वर्ण से। स्वर वर्ण से मिलने के लिए कोई व्यंजन वर्ण जाता है। अब क्या है? क में क्या है? हलन। स्वरहीन है, किससे मिलेगा? क्या हो गया? ता। अब प क्या है? किसके साथ मिलेगा? क्या बन गया? प। क्या हुआ? ता। हाँ? ता। यही है वर्ण विच्छेद करना और वर्ण सम्मेलन करना। ये पढ़ाया जाता है 5वीं 6वीं किताब 7वीं के क्लास में, सीबीएसई बोर्ड में। वर्ण विच्छेद और वर्ण सम्मेलन। तो नहीं समझ पाता है वर्ण विच्छेद, यही है। स्वर और व्यंजन का जब से भेद हो जाएगा वो मान लेगा। आप देखिए कहलन, कहलन, कहलंत। हलंत मतलब क्या होता है? स्वरहीन। हाँ। अब मिलाइए, क में क्या मिलेगा? अ। क्या हो गया? क। अब र हलंत है ना, किससे मिलने के जाएगा? क्या होगा? नीचे में बैठेगा ऊपर में? ऊपर में। क्या हो गया? म में क्या मिला? अ। क्या मिला? यही है वर्ण विच्छेद करना। इसी तरह से अर जो हुआ था तो अ चले गया, नौ में मिल गया, कृष्णा हो गया। और र किससे मिला? व्यंजन बन है, आगे में ज्यादा ऊपर में बैठा। अब जो कोई पूछ देगा आप लोगों से, बताइए आप लोग व्याकरण के छात्र हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, तो र कब ऊपर बैठता है किसी वर्ण के और कब वो नीचे लगता है? तो बताना है यदि स्वर वर्ण के साथ, यदि स्वर वर्ण जाकर र से संयुक्त होगा तब तो र नीचे में बैठेगा। मतलब जिसके यहाँ लोग जाते हैं वो कहाँ बैठते हैं? अपने खुद नीचे में बैठते हैं, आने वाले को ऊपर में बिठाते हैं। इसलिए र से कोई मिलने के लिए गया है, और जब र किसी से मिलने के लिए जाता है, र पहले स्वरहीन है और किसी व्यंजन वर्ण से मिलने के लिए जाता है, अब वो क्या करता है? ऊपर में। सीधे ऊपर में बैठता। मतलब एक जैसे ही एक पद्धति है अतिथि देवो भव का, अतिथि आएंगे तो हम नीचे में बैठेंगे, अतिथि को सर पे बिठाएंगे। उसी तरह यदि मिलने के लिए जाएगा, र के लिए ऐसा हो रहा है, र मिलने के लिए जाएगा ऊपर में, और र से कोई मिलने के लिए आएगा नीचे में। उसको दोनों चीज का ख्याल है, र को स्वाभिमान का भी और अति सत्कार का, अति सत्कार का भी। अपने लिए आदर भी मांगता है, किसी को आदर वही देता है। वही बात है, यही समझने के लिए बोले हैं। ठीक समझ गए होंगे आज आप लोग। र कब ऊपर, कब नीचे। नीचे। यही ध्यान रखना है थोड़ा। र से कोई मिलने के लिए जा रहा है क्या, पहले
जब ये यहाँ र से मिला है कि र मिलने के लिए गया है? र से मिला। र से कौन मिला है? क। इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा? र मिलने के लिए 100 में क्या मिलेगा? अ। 100 र जाएगा मिलने के लिए, प आएगा मिलने के लिए, रह जाएगा रह जाएगा मिलने के लिए। र कि नहीं? हाँ। यही फिर क्या हुआ? व से कौन मिला? ई। तो क्या बना? वी। अब प से क्या मिला? र नीचे में। प से मिलने के लिए गया है ना? नीचे प नहीं गया है मिलने के हाँ। लिए, नीचे में जाएगा। और मिल गया तो क्या बन गया? विप्र तो मतलब क्या होता है? ब्राह्मण। समझ गए ना? अब हो गया ना कृष्णार्थी? अब इसका कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए कह रहे थे रुक जाओगे तो कुछ पा के जाओगे। आज समझ गया कि नहीं अंकित? अनिकेत? हाँ भाई। कोई पूछ देगा र कहाँ पे प्रयोग होगा तो क्या बताइएगा? क्या बताना है? मिलने कोई के पूछ लिए दे जा र ऊपर में कब बैठता है और नीचे कब लगता है, तो क्या बताना है? रा जब मिलने के लिए किसी से जाएगा तो ऊपर जाएगा। अगर अतिथि बन के जाएगा ऊपर, और जब कोई अतिथि उनके यहाँ आएगा नीचे, मतलब कोई व्यंजन बन उनसे मिलने सटेगा तो वो कहाँ? नीचे। और वह किसी व्यंजन बन में जाएगा मिलने के लिए ऊपर। यही ना अतिथि में होता है। मिथिला में तो अतिथि सत्कार होता है। चलो अब उसी तरह से तवा लकार है, तवा प्लस विकार लिकार। अब लगा दिए वहीं पर, यहाँ पर क्या लगेगा? आठ गुना। देखिए दो संधि पढ़े हैं वो सूत्र नहीं लगेगा। आप पढ़े हैं इको एनची, वो नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा कि इको एनची में इक कहता है, तब में जो इकार है वो लरी है, इसको यानी कर दीजिए। लेकिन उसके बाद क्या होना चाहिए? अच। अच। लरी के बाद क्या है? क वो अच नहीं है, इसलिए यहाँ यन नहीं हुआ। इको एनची फेल। अब लगा दिए एचो वाले वो पढ़े हैं अयादी संधि। एच कौन है? तवा प्लस लिकारा में कहीं एच है ही नहीं, इसीलिए फेल है। लेकिन अब उसके बाद पढ़े हैं आध गुना। अवन में क्या है? तवा में अच पर में क्या है? लरी। अ तवा में अ लरी मिलकर पूर्व और पर, पूर्व और पर मिलकर गुण एक आदेश होगा ना। और लरी मिलकर गुण क्या हुआ? और। तो क्या बन गया? तब और कार हो गया ना? तब कार यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब लगा देंगे उड़न लापारा। री और लरी के स्थान में। किसके स्थान में है? लरी कहता ना री की तीन सता संगीत उत्तम तत् स्थान यो अन, तत् मतलब उसके स्थान पे, माने री और लरी के स्थान में। तो री और लरी के, तो यहाँ री है कि लरी? ली। री होगा तो रब पर, लरी है तो लप। लप पर, मतलब लॉ के साथ। तो क्या हो गया? तब अल अल कार यहाँ मिला, ये वह किससे मिलेगा? अ से। तवा हुआ। लॉ किससे मिलेगा? क से क्या हो गया? तबल कार तबल हो गया ना? अब समझ लीजिए पूर्वत्रा सपाद सप्तक, यही ना? लोपा साकल्य। लोपा शाकल्यस्य अवन पूर्वयो पदांतयोर यवयोर लोपो वासी परे। वासी परे। अवर्ण पूर्वयो, अवर्ण मतलब अ या आ पूर्व में हो, पूर्व में, पूर्व मतलब पहले ऐसा जो यकार य और व उसका कब? अश प्रत्याहार। जब अस प्रत्याहार पौर में, अस प्रत्याहार प्रत्याहार पौर में हो, विकल्प से। तब वो भी विकल्प। ठीक। इसका अर्थ समझ लिया। अवर्ण पूर्वयो, अवर्ण पूर्व मतलब अ आ पूर्व में हो,
और आप पूर्व में हो। किससे पूर्व में हो? किसके पहले हो? य और व। जिस यकार और वकार से पहले अ या आ रहेगा उस य व का लोप होगा। लेकिन कब? उस य व के बाद कौन होना चाहिए? अस प्रत्याहार। क्लियर समझ गए ना? जी। अब देखिए कहा हरे प्लस औ य, हरे प्लस इह। अब लग गया कौन? एचो यवा एचो यावा। यवा यावा। एच कौन हुआ? हरे अच पर में है ना? हाँ। ए का क्या होगा? आई। तो क्या हो गया? हर अय इह। अय। यह। अब कौन लग गया? लोपह। साकलस्य। देखिए लग जाएगा क्योंकि बोला ना अवध पूर्व में हो। किससे पहले हो? यकार। यकार से पहले अवन है। हाँ। अवन मतलब क्या होता है? हाँ। य से पहले कौन है? हाँ। अ है। हाँ। उसके बाद क्या? अगर अ या आ पहले रहेगा य से पहले तो य को क्या हो जाएगा? लोप। यहाँ लोप होगा ना? अस पर अस पर में है। हाँ। अस प्रत्याहार में कौन सा होता है? और और इलाकार है। जब अगर 10 के सकार है। सकार है तो और यू में ई आ गया ना? हाँ। तो अपूर्व में भी हो गया, अस्पर में भी हो गया। य का क्या हो जाएगा? लोप। लोप हो जाएगा। क्या हो गया? हाँ। हर र में अ मिल गया। हर यह का लोप हो गया ना? कहा जब हर यह हो गया अब आध गुना से क्या कीजिएगा? गुण। गुण कर दीजिए। अवन हो गया र में अ, अच हो गया अ ई, अ ई मिलकर गुण कर दीजिए ए, बना दीजिए हरे। बनाना था हर यह, बन गया हरे। कहा नहीं भैया ये सब नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धा। सपाद सप्ताध्यायी प्रति सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्यामपि त्रिपाद्यामपि पूर्वम प्रति पूर्वम प्रति परम शास्त्र परम शास्त्र प्रसिद्धम स्यात्। प्रसिद्धम स्यात्। देखिए ये तो समझ गए ना? और आ के बाद यदि यकार और बकार हो तो क्या होता है उसका? लोप। कब? जब उसके बाद अब यहाँ शंका यह का तो लोप हो गया। हर यह बन गया। यहाँ आध गुना प्राप्ति हो गई। कहा नहीं पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र कहता है जहाँ सपाद का सपाद मतलब सुनिए अष्टाध्यायी जो है ना, ध्यान से सुनिए। अष्टाध्यायी ये 8 अध्याय में है। कितने अध्याय में है? 8 अध्याय। अध्याय समझिए। और मतलब अध्याय समझ रहे हैं? हाँ। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय और हाँ 5वां अध्याय, फिर छठा अध्याय। हाँ, अध्याय 6, अध्याय 7 और अध्याय 8 पहला अध्याय है, दूसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय है, चौथा अध्याय है, 5वां अध्याय है, छठा है, 7वां 8 है। अब हम आपको समझा रहे हैं सपाद किसे कहते हैं। सूत्र में सपाद संख्या वाले कैसे होगा? कहेंगे 7.25 कैसे होंगे? सपाद मतलब 7.25। तो सभी ये अध्याय हो गया पाद। ये क्या है? हर एक अध्याय में पाद होता है। 4 पाद है हर एक अध्याय में। 4 पाद। पूरे अष्टाध्याय में 32 पाद है। पूरे अष्टाध्याय में 32 पाद। 32 पाद है ना? 8 चौक 32। तो अब अध्याय हो गया। ऊपर में जो और लिखा है वो अध्याय है। एक पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां। अब लिख दिए पाद नीचे में। उसी के लाइन में लिखे हैं सभी 4 4 4। 7.25 जब निकालना होगा तो अगर 8 रुपया किसी के पास है तो 100 पैसा का ना 1 रुपया होता है। तो 4 अध्याय का 4 पाद का ना 1 अध्याय है। 1 अध्याय का मान कितना है यहाँ पे? 4 पाद मतलब 1 अध्याय। 4 पाद मतलब 1 अध्याय। 1 अध्याय। तो 4 पैसा जब 4 वो पैसा रहता है 25 पैसा वाला तब क्या होता है? 1 रुपया। 25 चौका 100 100 पैसा को कितने भाग में बांटेंगे? 4 पाद होगा 25 25 पैसे। अच्छा 25 पैसे वैसे भी 4 पैसे हैं यहाँ पे।
मान लीजिए 8 रुपया है, अध्याय हो गया रुपया, अब 25 गो पैसा वाला 4 गो है, ठीक ना। 25 पैसे 4 हाँ मान लीजिए 4 पैसा है, इसमें 7.25 किसे करेंगे, 7.25 रुपया किसी को देना होगा तो आप कैसे दीजिएगा, 7 कितना रुपया दीजिएगा? 25 पैसा 7 रुपया 25 पैसा। 8 रुपया आपके पास है, आप 7.25 रुपया देना है किसी को। राम के पास 8 रुपया था, श्याम को 7.25 रुपया देना था, तो 7 रुपया पूरा देगा ना। आप जो कितना बचा उसके पास, 1 रुपया ना। अरे 7 रुपया तो देखिए ध्यान से सुनिए, 8 रुपया राम के पास था, 7.25 रुपया श्याम को देना था, तो 7 रुपया पहले दे दिया, तो 7 रुपया दे दिया मतलब कहाँ तक दे दिया, 60 तक दे दिया। 7 अध्याय तक दे दिया। दे दिया। कहा ले जाओ अपना, कहा फिर 25 पैसा तो बचा, तो कहा मेरे पास तो अब 1 रुपया है, अब 1 रुपया में उसको किसको कितना देना है, 25 पैसा। 25 पैसा कितना रखना है उनके अपने पास बचेगा 75 पैसा। अच्छा मतलब 3 भाग, 4 भाग में से कितना देना है यहाँ, 1 भाग। 8वां में से जो देना है 8 नहीं देना है, नहीं। 7.25 देना है, 7 अध्याय पूरा। हाँ। 8वां अध्याय कितना भाग लेगा, 1 भाग। पहला पाद कितना भाग लेगा, पहला पाद भाग। 1 2 3 4 होता है ना, तो कितने पाद देगा, एक पाद ना। तो 7 अध्याय पूरा और 8वां अध्याय का पहला पाद। पहला पाद, प्रथम पाद तक जो होता है सूत्र वो क्या कहलाता है, सपाद सप्ताध्यायी। सपाद सप्ताध्यायी, मतलब सपाद मतलब 7.25 अध्याय में आते हैं। आप समझ गए होंगे आप लोग, 7 अध्याय पूरा। यदि 8 1 3 सूत्र है तो उसको क्या कौन सा सूत्र समझेंगे, 8 1 3 है तो 8वां अध्याय का प्रथम पाद का तीसरा सूत्र है तो कौन से में आ जाएगा? सपाद। सपाद में। क्यों, क्योंकि सपाद हुआ 8 अध्याय तो सूत्र है, हर एक 8 अध्याय में 4 पाद है, तो 7 अध्याय को सपाद कहेंगे, तो सपाद हो गया 7 अध्याय पूरा, 8वां अध्याय का पहला पाद। अभी ना आयुष समझे, ठीक। कितना बचा अब, 3 पाद। 3 पाद। तो कहा कि सपाद के प्रति त्रिपाद क्या होता है, असिद्ध। सपाद पूर्वत्रा सिद्धम सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य असिद्ध। सपाद के प्रति त्रिपाद क्या होता है, असिद्ध। जहाँ सपाद का सूत्र लगेगा वहाँ त्रिपाद क्या हो जाएगा, असिद्ध। अब देख लीजिए एचो यबा याबा जो लगाए थे वो सूत्र जो है वो है 6 1 87, 6 1 87। 8 गुना कितना है, नहीं लोपासा करने से कितना है, 8 3 19, 8 3 19। 8 गुना कितना है, 6 1 87। सपादी कौन है इसमें से, सपादी 8 गुना क्या है, सपादी। सपादी मतलब समझे ना, उसमें 6 1 87 दिख रहा है, 6 जो है वो अध्याय है, 1 क्या है, मतलब 6ठम अध्याय के प्रथम पाद के 87वां सूत्र है। पहला जो है, पहला संख्या जो है वो सूत्र अध्याय का रहता है सूत्र में, दूसरा संख्या जो देख रहे हैं वो पाद का है, और तीसरा संख्या जो है वो सूत्र का क्या है, सूत्र सूत्र संख्या।